Okay, let us start with the revision of the lesson number 7, 7th standard, and the name of the lesson is electricity and the magnetism. But before starting up with this revision, what I want to say is lesson number 3 का and lesson number 4 का revision का video YouTube पे available है. And then the second thing what I will say is do share this video with your friend. And then the third thing what I will say is do follow the channel because और physics के video आपको ये standard के and also the next standard के मिल सकते हैं. So do follow this channel. And the last thing what I will say is about some changes in the solution of the lesson number 7 जो मैं last में explain करूँगा and also मैं message भी करूँगा. So let us start with this lesson number 7 revision. And what we have is the electricity and the magnetism, starting up with the page number 114. And first of all, when you talk about your lesson number 3 and lesson number 4, तो उनका वेटेज उतना नहीं है जितना कि लेसन नंबर 7 का है. सो अगर किसी को ज्यादा स्कोर करना हो तो यू हैव टू सी लेसन नंबर 7. एंड यस, वन मोर थिंग व्हाट आई विल से इज if you see the lesson is big, exercise भी बहुत है. And then what we have is just because the lesson is big, the probability is the customized question जो हम लोग बोलते हैं वो ये lesson से ज्यादा हो सकते. तो let us start with this and just custom question के बारे में बीच बीच में बोलता रहूँगा. And also I will say about your types of the question for the exam. So first of all 50 marks का पेपर है. And then उसमें से 10 to 15 mark custom question and the remaining will be the question from the textbook, मतलब maybe from the exercise, maybe from the checkpoint. So let us start with this page. This is your page number 114, lesson number 7. Okay, the first of all in this. Okay, first line ही बहुत अच्छी है यहाँ पे. So in this first para what we have is the one of the important line. The electricity and the magnetism are interrelated phenomena. Means one thing जो हमेशा आपको याद में रखनी है, that is with the help of the electricity we can get magnetism and with the help of the magnetism we can get the electricity. And ये question exam में आ भी सकता है. Maybe, I'm saying a maybe, शायद. But the thing is I really like this because अगर हम लोग ये प्रूव करने के तो बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है या फिर we will get some more topics in this, लेकिन वो बाद में की बात है. Okay, फिलहाल के लिए this line is important. And then a second thing what I will say is the in second para the combination of सेल्स, मतलब अगर एक सेल दो सेल जैसे आप 4-5 सेल एक लाइन में रखते हो, नो मैटर 2-3 सेल, तो उससे बैटरी बोला जाता है, विच इज रियली नाइस. एंड आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज ऑल्सो. ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इफ यू सी अराउंड योर होम, सो हर एक व्हाट वी हैव इज डिवाइस, नो मैटर फैन हो, नो मैटर वो लाइट हो, नो मैटर ये आपका फोन हो, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही है. नो मैटर वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास करो या फिर कुछ चार्ज करने के बाद व्हाट वी कैन यूज जस्ट लाइक अ फोन और द लैपटॉप, बट ये सबको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है. एंड इन दिस लेसन वी आर स्टडिंग विद द इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो द मैग्नेटिज्म. सो ये दोनों का एक कॉम्बो, एक परफेक्ट कॉम्बो है ये लेसन. ओके, फर्स्ट पेज इज ओवर. देन फर्स्ट पेज वाज द इंट्रोडक्शन बिटवीन योर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. एंड देन फ्रॉम योर थर्ड पैरा विल स्टार्ट विद द प्योर मैग्नेट. ओके, सो मैग्नेट सबको मालूम ही है. द मैग्नेट इज ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट करता है टू द सम मैटर्स. आई विल नॉट से ऑल द मैटर, एल्यूमिनियम कॉपर इनको अट्रैक्ट नहीं करता वो उतना, बट व्हेन वी से अबाउट यू आयन तो यस उसको 100% अट्रैक्ट करता है. सो मैग्नेट्स की आई विल गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस. ओके, इफ दिस इज द मैग्नेट एंड दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल. ओके, सो द वन थिंग ऑफ द मैग्नेट विच इज शो एंड जो अलग नहीं हो सकता, अगर हम इसे कट करते हैं जस्ट लाइक दिस, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो बहुत से लोग बोलेंगे अरे नॉर्थ अलग हो गया. नहीं, ऐसा नहीं होगा. अगर इसे हम लोग अलग करते तो दिस इज द नॉर्थ एंड ये साउथ हो गया, एंड दिस वाज द साउथ एंड ये नॉर्थ हो गया. तो मे बी इसको कितना भी ब्रेक करो और साउथ एंड द नॉर्थ पोल ये कभी अलग नहीं हो सकते. And the next thing what I will say in this, okay, that's all fine. Page number 115, test of the magnet. And ये चालू लेक्चर में हम लोग ने बहुत बार ये किया है. तो दिस इज द मैग्नेट एंड द मेन प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बोला, नॉर्थ एंड द साउथ. द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट आई विल से इन दिस इज द अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन. जैसे कि अगर इफ यू हैव द नॉर्थ एंड द नॉर्थ, ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ये रिपेल होगा. एंड इफ यू हैव द नॉर्थ एंड द साउथ तो वो अट्रैक्ट होगा. तो दिस इज द शॉर्ट टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म व्हिच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 116, टेस्ट ऑफ द मैग्नेट व्हिच इज रियली नाइस.
एंड यस मैग्नेट है कि नहीं, एंड इफ दैट इज आयन तो उसके लिए भी एक टेस्ट यहाँ पे दिया है. But we will focus on the objective type question only because exam में वही आने वाला है. Okay, so let us start the revision again. Electromagnet. Yes, अभी बात करते some changes in the exercise. Some changes in the exercise, just like यहाँ पे कुछ fill in the blanks I think so. Over here, the iron having a soft iron core is used to design dash. So first of all, I had given the armature, but as per the textbook, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा गया, मीन्स यहाँ पे दिया भी इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट बी मे बी नहीं, आई विल से इज द राइट आंसर, बट आर्मेचर विल, हाँ ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है. Not will, I will say a maybe now this time. Okay. So next thing what I have is a one more change जो मुझे स्टूडेंट पूछे थे. The strength of the electromagnet depends on the dash and the dash of the flowing in the coil. So I will say number of coil, ये एक blank I will say 100% right है. And the next thing what I will say, magnitude of the current, ये भी matter करता है. As per me टेक्स्ट बुक में इतना पूरा दिया नहीं है, but I will say this can be answer. ओके, लेकिन आई डोंट थिंक दो ब्लैंक का देना चाहिए बिकॉज यस एग्जाम में उससे जोल हो सकता है. सो आई थिंक इन द एग्जाम आई विल आस्क अ क्वेश्चन जस्ट लाइक जिसमें वन ही ब्लैंक हो, तो पीपल विल नॉट गेट कंफ्यूज इन दिस. ओके, द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी गॉट इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद, व्हाट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट. So electromagnet is not a big deal. You have to take just the iron. Then if you have the copper wire, तो just इसके ऊपर हमें उसे coil shape में देना है. You can just roll on this. And जब हम लोग कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, so एक डोमेन बनता है, मीन्स एक एरिया बनती है ऑफ द मैग्नेटिज्म. So this was a normal electricity what we are getting, and what we are getting is the magnet. So this is what proof of the light कि we can get a magnetism from the electricity. And if you want the magnetism से electricity, तो उसका inverse है, just like your windmill. Okay, the next thing what we got in this is, okay, so electromagnet is over. And the next thing what we got is the page number 118, the use of the electromagnet. यहाँ पे बहुत से application है, लेकिन जो application 1, 2, 3, 4 I think चालू लेक्चर में मैंने 4 एप्लीकेशन बोले थे which are really nice and जो सबको करना ही चाहिए. Just like the strong magnet are used in the crane to lift this big part of the irons or the steel. Okay, this all fine, a steel article. Okay, this was the second point, and the first point is important. The electromagnet form the part of the many modern electrical device used as the electric bell. Okay, electric bell, इसका तो अलग से concept है, वो मैं बताऊंगा अभी. Okay, that's all fine. MRI machine is nice. Then your bullet train is really nice. Okay, the electronic device to make the electromagnet. Okay, तो ये सब उसके applications है. And the next thing what I will say is the different different permanent and the electromagnet. So first of all, permanent magnet को electricity की जरूरत नहीं है. Just like if you have A and the B option, this is your permanent and this is your electromagnet. इधर इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं है, जो परमानेंट आज है वो कल भी रहेगा. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो मैग्नेटिज्म हमें देखने नहीं मिलेगा. एंड देयर आर मेनी पॉइंट्स आर गिवन हियर, जैसे कि इन द परमानेंट व्हाट वी हैव इज जिसके पोल्स हमेशा फिक्स होते हैं, बट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके पोल एज पर योर प्लस एंड माइनस को अगर चेंज करोगे तो साउथ एंड द नॉर्थ भी चेंज हो सकता है. ओके, द इलेक्ट्रिक बेल. ओके, द इलेक्ट्रिक बेल इज रियली अ नाइस, बट व्हाट आई विल से, अगर इलेक्ट्रिक बेल करना है तो बेस्ट थिंग इज यू शुड ड्रॉ द डायग्राम. एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार इसका डायग्राम बनाओ. द इजी डायग्राम आई हैव गिवन इन द टेक्स्ट बुक, sorry, in the lecture. Again, I will draw one easy diagram for this by looking at this. Okay, so what we have is a battery, and then we have a coils over here. We have the coils, electromagnet, and then एक armature है जो इसको just hit करना है, means वो उसके पास में आएगा, and there is a contact screw and the spring over here. तो okay, it goes up and down, and यहाँ पे what we have is the bell. So basically what we have is the coil and something of iron which go up and down for heating. That's all. इसे बोलते हैं electric bell. And yes, when you look at this diagram, the page number 119 जो थोड़ा hard दिखता है, but if you
see the if you see the wire का direction ही देखो, means wire कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे घूम रहा है. So this diagram is also easy. And the next thing what I will say, working of the electric bell, ये बहुत बड़ा, but in the simple language what I will say is working of the electric bell, सबसे पहला तो power supply होता है. Then यहाँ पे electromagnet है, वो एक magnetism means which was not a magnet, but because of the electromagnet it pulls the what we have is यहाँ पे दिया है the soft iron mature को pull करता है, and जब वो pull करता है तो उसको attach किया यहाँ पे we have the hammer and then we have the bell over, and तभी आवाज आता है टक टक टक. And yes, I knew students are missing this bell because the whole year this whole academic was online, so I hope the next academic will be a nice. This was about your electronic bell. And yes, electricity, electric current. The one thing what I will say is basic जो मैंने lecture में भी बोला था. The basic is when we talk about your normal circuit, we have the plus, we have the minus, दो terminal, and then यहाँ से क्या जाता है, means from the plus direction से क्या जाता है, that is your current, and minus direction से जाता है, that is called as your electron. So electron and current ये दोनों में बहुत फर्क है. Do remember the direction of this. Maybe in exam में आ सकता है. Okay, so do see this video again and again. अगर जो custom के marks है जो तुम लोगों को चाहिए 10-15 मार्क्स, तो हर एक वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखो, तो you surely get that custom marks and probability you will score 50 out of 50. Okay, so next thing is yes, ये तो explain किया basic electric current. Okay, that's all fine. उसका unit दिया है. Okay, the next thing is conductor and yes, ये भी रह गया था. In the multiple choice question, वहाँ पे question है, from this the electricity doesn't flow. तो I was confused in the option because iron तो surely conduct करता है, then we have the brass वो भी conduct करता है, then we have the option called as the oil and this mercury. तो यहाँ पे उन लोग ने दिया है oil. Okay, oil से कंडक्ट नहीं होगा, तो व्हाट ऑप्शन रिमेन इज द मर्क्यूरी. जस्ट बिकॉज सी जब हम लोग कोई आंसर सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज, हमारे पास एक सबूत होना चाहिए, एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक कि स्टूडेंट गेट से टू द टीचर ये आंसर था बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिया. सो वी कैन रियली सी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बिकॉज अदरवाइज इन द ऑड मैन आउट अगर 4 ऑप्शन है तो वी कैन गेट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द आंसर ऑल्सो कि यस इसका ये होना चाहिए, उसका बिकॉज मुझे ऐसा लगा, तो वैसा नहीं होगा. इट शुड बी समवट रिलेटेड टू द टेक्स्ट बुक. सो एज पर द टेक्स्ट बुक ऑयल यहाँ पे दिया है. ओके, गुड कंडक्टर्स एंड द बैड कंडक्टर. गुड कंडक्टर मीन्स जहाँ से ये जो करंट है वो पास होगा, एंड द बैड कंडक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज द इंसुलेटर. जस्ट लाइक दिस इज अ प्लास्टिक. अगर ये मार्कर में किसी सॉकेट में डालूंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा, बट उसकी जगह अगर मैं कुछ जस्ट लाइक दिस इज अ सीजर, अगर मैं सीजर को यहाँ पे पकड़ के अगर एक सॉकेट में डालता हूँ, श्योरली मैं चिपक जाऊंगा, एंड जो थोड़े बार खड़े वो पूरे बार खड़े हो जाएंगे. ओके, दिस इज कॉल्ड एज योर कंडक्टर एंड द इंसुलेटर. एंड देन एक सेमी कंडक्टर भी एक टॉपिक है, जस्ट लाइक योर ग्लास, योर सिलिकॉन इज द सेमी कंडक्टर, वो अलग बात है, दैट विल बी इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, द सेल्स. ओके, और मैन आउट में एक और यहाँ पे है, वी हैव द मेनी टाइप ऑफ द डिफरेंट सेल, सोलर सेल, बटन सेल, ड्राई सेल, एंड ऑल्सो द प्लांट सेल. तो मुझे लगता है प्लांट सेल में भी ऑड मैन आउट, बिकॉज बाकी सब वी हैव द नॉन लिविंग थिंग एंड द प्लांट विच वी कैन से इज द लिविंग थिंग. सो यस, एंड उनका प्रॉपर डिवाइस होता है बाकी 3 सेल्स का. सो आई थिंक फॉर मी दिस कैन बी आंसर. ओके, द electrochemical cell. Okay, the electro जो हम लोग के पास if you see the big batteries in your car or the bike, तो उसमें acid होता है, means something in the liquid which produces the electricity. जैसे कि magnetism से electricity देखा in your windmill. So this is an example of, again I will say, windmill is the example of magnetism to the electricity, and this car battery or the bike battery is the example of the chemical energy to the electric energy. Okay, that's all fine. The primary cell which that is which one's use cannot be used, secondaries can be used. Okay, that's all fine. A dry cell is given. Okay, this is really fine. But the plus and minus, then something, but we will not see much in this detail because in the class we have not done. So we have skipped some of topic
because of the time limitation. Yes, battery का तो बहुत बार किया है. Means what is your battery? A combination of the two or more cell. मतलब and yes condition apply. वो प्लस माइनस में ही होना चाहिए in the plus and minus. Okay, we have the time limitation now also. Okay, so what we have the mains. Okay, this is really let me read this. We draw the electricity from the mains in our whole home. So what we have is I think somewhere MCQ ने तो fill in the blanks में ये भी है, maybe in 12 for somewhere. So do remember this option. Do remember this option. Mains supply से घर पे electricity आता है. And then it's all fine. Electricity and what we electricity. Okay, generator and inverter. दोनों में फर्क बहुत से लोगों को सेम लगता होगा. Generator is something by using the mechanical energy वो हमें electricity देता है. And inverter is something which takes the electricity means चालू घर का जो electricity which takes the electricity, and also what we got is it stores the electricity. and जब घर का electricity जाता है तब it acts means it supplies the electricity to the some selected device, not all matlab it depends on the setting what you have done. Okay, so what we have is, yes, this video is really one of the biggest video because lesson bhi sabse bada hai. So what we have is the solar energy, and I will say do see this video again and again. 15 minute और देखोगे तो कुछ नहीं जाएगा. So at least see this video again and again. किधर तो कुछ marks मिलेगा. And when we read something, when we write something, I don't know how much means how many people remember, but if you see something a video just like a mini movie, mini song, हमें याद रहता है because we have seen that. So yes, you will surely remember this video, and let us start. Otherwise बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए. काश ये सर का वीडियो देखा रहता वापस तो ये मार्क शायद मुझे पता चल जाता कि यस ये एग्जाम में ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है. So let us start with the solar cell. Okay, this is fine. The solar cell is something again a conversion. दो conversion तो हम लोग ने लिखा है. Third conversion, what is your solar cell is nothing but solar energy को convert करता है. And your I think ये lesson मुझे थोड़ा energy के lesson जैसा लग रहा है. Okay, this is really fine. Electric current, electric circuit जो बहुत बार बना है मैंने electric circuit. Okay, then what we have is this is really nice. The page number 125. ये करके रखो means what we have the different type of the device मतलब cell बोलते हैं. Then we have the switch जो on off के लिए use होता है. Then we have the fuse जो घर के बाहर होता है which controls the flow of the electricity. And then we are galvan. ये सब I think so बाद में use होगा in the college के level में. The big experiment of this ओपन स्विच क्लोज ये बहुत इजी है. रेजिस्टेंस मैंने बहुत बार देखा है. ये स्कूल लेवल पे तुम लोग को देखने मिलेगा. बल्ब सबके घर पे. ओके, एमीटर, वोल्टमीटर एंड दिस आर रियली नाइस. मतलब दिस आर द डिवाइस विच आर यूज इन द सर्किट फॉर द प्रॉपर वर्किंग एंड फॉर द चेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, कंडीशन ऑफ द करंट फ्लो. ओके, दिस ऑल ऑन. ऑब्वियसली ऑन तो होना ही चाहिए. There are many obvious things which are written. Okay, that's really fine. So page number 125, drawing of circuit. Okay, drawing of circuit means what we have is a perfect loop होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हाँ ये बना के रख दिया. But एक perfect loop मतलब वो पूरा करंट घूम के वापस वही स्टार्टिंग पॉइंट में आना चाहिए, तब वो कुछ कंडक्शन दिखेगा. अदरवाइज वो कंडक्ट नहीं होगा, वो डिवाइस ही चालू नहीं होगा. Okay, then what we have is this okay, parallel and series. ये तो मैंने I think एक लेक्चर पूरा parallel and series के ऊपर ही लिया था, which is really nice. One of my favorite topic in this. Okay, series means something something which is connected one by one. And अगर if this is someone device, अगर ये बंद है तो obviously ये भी बंद होगा. But when we call your parallel, सो अगर ये बंद है तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज योर डिफरेंट योर सीरीज एंड पैरेलल. एंड सबसे ज्यादा वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे कम होता है. बिकॉज अगर ये रेजिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि 50% दिस इज रेजिस्टेंस एंड मे बी 50% 50, तो यहाँ पे बहुत कम मिलेगा. एंड नो मैटर यहाँ पे 50% रेजिस्टर हम लोग ने कुछ लगाया एंड यहाँ पे प्लेन वायर है तो हमें फुल करंट मिल सकता है. ओके, सो दिस वाज सीरीज एंड ओके. And by this way your this safety rules is really a nice, जो कि मैंने lecture में भी बहुत बार समझा है. Your insulating material, this and that. Okay, that's all fine. Yes, do check the switches. Okay, now put now touch the yes obviously
do not touch anything with the width and is really nice. Insulator होना चाहिए हर बार when you're working something with the electricity. Okay, that's all on 20 minutes का video. And yes, if you have any question you can surely comment on this video. You can surely comment, and yes मैं comment पे answer दूंगा. Instagram पे सब लोग नहीं है, that's why I am putting the video on this. तो आई होप सबके फ़ोन में, अभी ये मत बोलना कि सर मेरे फ़ोन में यूट्यूब नहीं है. सो प्लीज़ सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर समवन टू कुछ कस्टमाइज marks, maybe a 4-5 also, and try to score. This is your last exam of this academic. Okay, that's all. Best of luck, and yes, happy Holi to you all. May you score good, and yes, see the video of the lesson number 4, lesson number 3 also, and do share this video with you at least one friend. Okay, that's all. And yes, again, best of luck.